प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि जनवरी से पढ़ करके आप अपने बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें। यानी यहाँ से भी पढ़ करके आप अब आपका जो 1.5 महीने का समय बचा है, लगभग 40 से 45 दिन का, यहाँ से पढ़ करके आप अपने बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे कर सकते हैं। यानी कि आप 90 से 85% बढ़िया से बढ़िया नंबर भी यहाँ से भी ला सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, जो हम सब कुछ आपको बताएंगे, आपको सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए देखते हैं कौन सा वो तरीका है जिसे आप अपना करके यहाँ से भी बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकते हैं। लेकिन आपको फॉलो सभी स्टेप करना पड़ेगा, तभी आप जो है यहाँ से बढ़िया नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले आप जुलाई से दिसंबर तक का आपका जो पूरा समय हो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। यानी कि ये जो आपका समय है वो खत्म हो चुका है। यानी जुलाई से दिसंबर तक का आपका पूरा समय आपने एकदम खत्म कर दिया है। और यहाँ तक आपने जो है तैयारी एकदम नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर दो तीन प्रकार के बच्चे बचते हैं। जैसे एक ऐसे बच्चे होंगे जिनका पूरा सिलेबस क्या हो गया होगा, पूरा हो गया होगा, यानी उन्होंने पूरा कर लिया होगा, बचा क्या होगा, सिर्फ रिवीजन। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लिया होगा, उनका बचा क्या होगा, सिर्फ रिवीजन करना बचा होगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, यानी कि कुछ नहीं पढ़े होंगे और वो जो है ये सोच रहे होंगे कि अब हम एग्जाम में पास कैसे होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आधा अधूरा पढ़ा होगा और सोच रहे होंगे कि पूरा हम कैसे कवर करके और रिवीजन कर लें। तो आप तीनों प्रकार के जो बच्चे हैं उन सबको हम बताएंगे कैसे यहाँ से भी आप पढ़ करके बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकते हैं। और जिनका रिवीजन बचा है वो भी क्या करें, वो भी बताएंगे। केवल जनवरी में पढ़कर 90% कैसे लाएं, तो ये जो है आपका कहने में बस ईजी है कि जनवरी में पढ़ करके या फरवरी में यानी 1.5 महीने में पढ़ करके जो है 90% कैसे लाएं, ये सिर्फ कहने में ईजी है। इसके लिए कुछ करना भी पड़ता है, यानी कि आपको जो है अपना समय भी देना पड़ेगा। यानी जो समय है आपको अगर आप दे देते हैं डेली, तो ये कोई कहने में बड़ी चीज़ है लेकिन आपको करने में बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि समय जो आप अगर अपना इसी पर फोकस कर देते हैं सिर्फ 1.5 महीने, तो ये यहाँ से भी आपका आ सकता है। यानी जनवरी से भी आपका इतना नंबर जितना हम बोल रहे हैं 90% आप ला सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, समय अपना पूरा देना पड़ेगा। और किस चीज़ पर, पढ़ाई पर। क्योंकि मौका जो है सबको मिलता है लेकिन एक बार, यानी कि मौका जो आपको मिलता है सबको मिलेगा लेकिन एक बार, और इसी में आपको जो है प्रूफ करना रहेगा। यानी कि अगर आप 10वीं का परीक्षा एक ही बार देंगे, अब फेल हो जाएंगे तो उसमें अलग बात है, लेकिन 10वीं का परीक्षा आप एक ही बार देंगे तो इसमें आपको प्रूफ करना रहता है कि आप कितना बढ़िया और कितना तेज हैं और कितना नंबर आप ला सकते हैं। तो आपको इसी में जो है अपने आप को क्या करना है, प्रूफ करना है कि आप कितने बढ़िया पढ़ने में है। तो आप लोगों को जो है एकदम इस मौके का फ़ायदा उठाना है। और कैसे उठाना है वो हम आपको बताएंगे। तो आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, आपके मन में कन्फ्यूजन होगी कि बोर्ड परीक्षा में जो है कॉपी कैसे लिखें ताकि आप जो है बढ़िया से बढ़िया नंबर जो है यहाँ से पा सकते हैं। तो आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखेंगे। दूसरा आपका कन्फ्यूजन होगा लॉन्ग आंसर कैसे याद करें, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उसको कैसे याद करें आप। तीसरा आपका जो कन्फ्यूजन है हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, यानी कि आपका जो हैंड राइटिंग है उसको कैसे सुधारें। तो आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है पूरा आपको सब कुछ एकदम डिटेल में इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे बड़ी आपकी इसमें समस्या क्या है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें कुछ याद नहीं, यानी कि क्या पढ़ना है आपको ये भी नहीं पता है और क्या नहीं पढ़ें ये भी नहीं पता, और कुछ आपको याद भी नहीं है। तो आप कुछ लोगों के मन में सबसे बड़ी समस्या कुछ लोगों की यही है, क्योंकि 20 से 25% बच्चे ऐसे होंगे जिनका पूरा सिलेबस खत्म होगा। बाकी बहुत लोग ऐसे होंगे कि अभी लोग सोच रहे होंगे कि क्या पढ़ना है हमको। तो आपको सबसे पहला जो हमारा स्टेप फॉलो करना है, आपको करना क्या है, खेलना कूदना एकदम बंद करना पड़ेगा। यानी ये जो काम है एकदम बंद करना पड़ेगा। यानी कि खेलने कूदने का जो काम है आपका, खेलना कूदना एकदम बंद करना पड़ेगा। यानी कि 1.5 महीने के लिए आप इसको भूल जाइए कि आपको खेलना कूदना भी है। यानी कि 1.5 महीना आप खेलना कूदना एकदम बंद कर दीजिए। अगर 1.5 महीने तक आप ये काम कर लेते हैं तो ये हमारी गारंटी है कि आप खेलना कूदना बंद कर देते हैं। और दूसरा काम, आप मोबाइल पर जो सोशल मीडिया है, आपका सोशल मीडिया मोबाइल पढ़ने के लिए यूज कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया जो है यानी आपका फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, इन तीनों चीज़ों को आप एकदम भूल जाइए। यानी गेम हुआ आपका खेलना कूदना ये हुआ, और एक मोबाइल वाला भी गेम है उसको भी आप भूल जाइए। ये चीज़ें अगर आप भूलते हैं तो अभी जो आगे की स्टेप है वो आपके लिए काम जोग होंगी, यानी कि वो लाभदायक होंगी। अगर आप इनको नहीं छोड़ेंगे तो आपका आगे का स्टेप देखना कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आपको करना क्या है, जितना समय बर्बाद हो गया उसके बारे में मत सोचो। यानी कि जो समय आपका बर्बाद हो गया उसके बारे में एकदम मत सोचो और इनको जो है एकदम भूल जाओ। यानी कि इनको आप याद करोगे जितना, तो आपका आगे का भी जो समय है
वो भी बेकार होगा। यानी कि आपके जुलाई से जो दिसंबर तक का समय है वो बर्बाद हो गया है। तो उसके बारे में आप एकदम मत सोचो, क्योंकि वो लौट कर आने वाला नहीं है। और आगे जो आपका 45 दिनों का समय है उसको आप अपना कैसे बना सकते हैं ये सोचो। यानी कि जो बचे हुए समय है उसमें आप बढ़िया से बढ़िया नंबर कैसे ला सकते हैं तैयारी करके ये सोचिए। ये नहीं सोचिए कि अरे हमारा समय जुलाई से जो है दिसंबर तक बर्बाद हो गया, तो इसके बारे में आपको एकदम नहीं सोचना है। आपको बचे हुए समय में बढ़िया नंबर आप कैसे ला सकते हैं ये सोचना है। अगला जो आपको काम करना है कि 10 से 12 घंटे डेली पढ़ो। यानी 10 से 12 घंटे जो है आपको डेली स्टडी करना है। इससे कम आपको एकदम नहीं पढ़ना है। इससे ज़्यादा आप पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन कम नहीं, क्योंकि आपको जो है 10 से 12 घंटे अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ से जो हमने कहा था आपको 85 से 90% जो है आप नहीं ला सकते हैं। क्योंकि आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। इतना अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जो है एकदम इंटेलिजेंस ऑफ माइंड जो है एकदम तेज हो जाएगा, और जो है आप 1.5 महीने में बढ़िया से बढ़िया स्कोरिंग कर सकते हैं। तो आप जो है 10 से 12 घंटे का डेली अपना टारगेट रखो, क्योंकि टारगेट अगर आप बड़े रखेंगे तो जो काम है वो आप कर जाएंगे। अगर आप टारगेट ही छोटे रखेंगे तो जो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो टारगेट जो है आप बड़े रखिए। अगर 90% का आप टारगेट रखते हैं तो 85% तक तो कैसे भी ला देंगे। तो इसलिए टारगेट बड़े रखिए। तो 10 से 12 घंटे जो है आप डेली पढ़िए। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, यानी 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। और अगला जो अब आपको काम करना है, सबसे ज़्यादा नंबर वाले टॉपिक तैयार करो। यानी जो आपके सबसे ज़्यादा नंबर वाले टॉपिक जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको पहले तैयार करो। जैसे आपका निबंध 9 नंबर का आपका 12वीं में पूछा जाता है। गद्यांश आपका संस्कृत पर गद्यांश पर आधारित प्रश्न, और संस्कृत का जो हिंदी का गद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है, दोनों मिला करके आपका कितना का पूछा जाता है, 17 नंबर का। यानी कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपके 17 नंबर के होते हैं संस्कृत के और हिंदी के। पद्यांश पर आधारित प्रश्न आपके होते हैं 17 नंबर के, क्योंकि इसमें संस्कृत के 7 नंबर और 10 नंबर आपके हिंदी के होते हैं। काव्य खंड के आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहानी आपका कहानी का सारांश आता है या चरित्र चित्र आता है, ये आपका 5 नंबर का पूछता है। 10 नंबर आपका जीवन परिचय पूछता है। जैसे आपका 17 9 26 और आपका 17 9 26 और 10 36 और 7 43, 5 48, 5 53 और 10 63 नंबर का जो है हमने आपको यही बता दिया कि आपके सबसे ज़्यादा नंबर वाले टॉपिकों में आप देख सकते हैं 500 में से आपके इंटर में से 63 नंबर तो यही निकल गया, एक ही यहीं पर हमने बता दिया। तो ऐसी ही टॉपिकों पर आपको सबसे ज़्यादा और सबसे पहले फोकस करना है, जो कि आपको ज़्यादा नंबर दें और इसमें आपको कम से कम जो है पढ़ना पड़े और ज़्यादा ध्यान केंद्रित ना करना पड़े। जैसे आप निबंध हो गया किसी टॉपिक पर, तो आप उसको एकदम याद करने मत बैठ जाइए कि निबंध को पूरा एकदम रट जाएंगे तभी, क्योंकि एक ही टॉपिक पर आपका निबंध नहीं पूछता है। निबंध को बस देखिए, आप ऐसा देखिए कि वो आपके दिमाग पर चढ़ जाए और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे तो आप उसको लिख जाएं। तो आपको ऐसी टॉपिकों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है जो सबसे ज़्यादा नंबर के होते हैं। जैसे इंग्लिश में भी आपके टॉपिक होते हैं, जैसे आर्टिकल हो गया आपका, लेटर हो गया, सेंट्रल आइडिया हो गया, आपके अनसीन पैसेज हो गए, आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। तो इन टॉपिकों पर आप ज़्यादा फोकस करिए। और जो है आपका फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे आपका गॉस का नियम हो गया, ये जो क्वेश्चन आपके लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों पर जो है आप सबसे पहले फोकस करिए। और आपको एक काम करना है, सभी सब्जेक्ट जो है मेन पॉइंट पढ़ो। यानी जो सभी सब्जेक्ट आपके हो गए हैं उनके मेन पॉइंट पढ़ो। यानी कि मेन पॉइंट का मतलब कि अब जो आप पढ़ रहे हैं उनके बारे में जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वही पढ़ें। ये नहीं कि आप पूरा पढ़ने बैठ जाएं तो आप पूरी किताब यहाँ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। यानी कि 1.5 महीने में पूरी किताब आप इंटर की नहीं ख़त्म कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट पढ़ो और जो उपयोगी आपके लिए हो, और ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चनों को टारगेट करो जो प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। यानी आपको जो उन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना है जो आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं? तो आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, या फिर आपके जो प्रीवियस ईयर वाली जो 10 ईयर प्रीवियस ईयर की बुक आती है उसको ले लीजिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन है जो लगातार पूछे गए हैं, जिससे उस क्योंकि उस पर ईयर भी दिया रहता है। तो उन क्वेश्चनों को आप ज़्यादा टारगेट करें जो प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। और आप जो है एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ें। यानी कि कुछ आपके यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर भी आप ज़्यादा फोकस करें। और जो भी आपके ज़्यादा नंबर वाले टॉपिक हैं उन पर तो पहले फोकस करें। यानी आपके जहाँ से ज़्यादा नंबर पूछे जाते हैं उन टॉपिकों पर पहले फोकस करें। और मेन पॉइंट वाला टॉपिक तो आपको पढ़ना ही है, और आपको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉडल पेपर सॉल्व करना है। यानी आपका जो मॉडल पेपर होता है और प्रीवियस ईयर जो पेपर आपके होते हैं, इन सब चीज़ों को जो है आपको सॉल्व करना है। अगर आप इतना काम जो कर लेते हैं, जैसा हमने आपको बताया, मॉडल पेपर सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, और आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चनों को टारगेट करना जो प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हों, सभी सब्जेक्ट के मेन पॉइंट पड़ जाते हैं। और इंग्लिश में जैसे आपका आर्टिकल, लेटर, सेंट्रल आइडिया, और हिंदी में गद्यांश पद्यांश आपका ये सब हुआ,
तो आप जो है यहाँ से भी बढ़िया से बढ़िया नंबर पा सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। और आपको डेली 10 से 12 घंटे भी पढ़ना होगा, लेकिन आप अगर इतना स्टेप फॉलो करते हैं तभी पाएंगे, अगर नहीं करते हैं तो नहीं पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो एकदम बढ़िया लगा होगा, रोमांचक लगा होगा, और आप जो है ये भी उम्मीद करते हैं कि ये सभी स्टेप जो है फॉलो करके यहाँ से भी बढ़िया से बढ़िया नंबर पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस जो स्टेप है इसको फॉलो भी करेंगे।